हेलो एवरीवन, आई एम रीना राठी। आज मैं आप लोगों को इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ MCQs लेके आई हूँ। मैं वही आज आप लोग को बताऊँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है और अभी तो आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं कि MCQs जो है वो नियर अबाउट ISC एंड CBSE दोनों ही बोर्ड्स में पूछे जा रहे हैं। आज मैं आप लोग को सबसे पहले मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, इससे रिलेटेड कुछ MCQs बता रही हूँ। जस्ट लाइक अ कंपनी हैज़, कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी है, लिमिटेड लाइबिलिटी भी है एंड ये तीनों ही क्वालिटी है, दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव। शेयर होल्डर्स आर, शेयर होल्डर्स क्या है कंपनी के? कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ऑनर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नन ऑफ दीज। क्या है शेयर होल्डर्स? क्या है कंपनी के? ऑनर्स ऑफ द कंपनी। ओके, हु आर द रियल ऑनर्स ऑफ अ कंपनी? रियल ऑनर कौन होता है कंपनी का? हु आर द रियल ऑनर्स ऑफ अ कंपनी? गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, क्योंकि ना ही गवर्नमेंट, ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ना ही डिबेंचर होल्डर, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वही आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय, कंपनी को कौन क्रिएट करता है? स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कंपनीज एक्ट, इन्वेस्टर्स, मेंबर्स। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट करता है कंपनी को? कंपनी को क्रिएट करता है कंपनीज एक्ट के थ्रू, जो है वो कंपनी क्रिएट होती है। ओके, देन बी आंसर हो गया। An artificial person created by law is called, an artificial person created by law is called sole tradership, partnership firm, company, all of the above। artificial company only कौन होता है? artificial person कौन होता है? only company, means C इसका आंसर होगा, company। the liability of members in a company is, क्या होती है? कंपनी के जो ऑनर्स, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। देन लिमिटेड, अनलिमिटेड, स्टेबल, फ्लक्चुएटिंग, देन लिमिटेड इज आंसर। ओके, 7 नंबर, लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। क्या? पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू, रिजर्व वैल्यू। रिजर्व प्राइस मतलब एक शेयर होल्डर जो है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन कहाँ तक लिमिटेड है? क्या? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू उसका आंसर होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज, मैक्सिमम नंबर 7, 220, नो लिमिट। यस, प्राइवेट कंपनी की लिमिट है मैक्सिमम नंबर्स की, वो है 200। ओके, देन अभी जो मैंने आपको बताया वो आपका कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट था, जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताए। अभी मैं आपको बता रही हूँ मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। ओके, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड, अगेन कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड शेयर्स। ओके, इसके ऑप्शंस है डिबेंचर, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड। देन आंसर इज शेयर। जो कंपनी की फुल कैपिटल होती है वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड होती है, उन्हें हम शेयर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी। शेयर होल्डर क्या रिसीव करते हैं कंपनी से? शेयर होल्डर इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट और डिविडेंड। क्या रिसीव करते हैं? प्रॉफिट। ओके, आंसर सॉरी डिविडेंड। डिविडेंड आंसर होगा। इंटरेस्ट भी नहीं रिसीव करते हैं, कमीशन भी नहीं, प्रॉफिट भी नहीं, डिविडेंड इसका आंसर है। मतलब कि शेयर होल्डर जो है वो कंपनी से क्या रिसीव करते हैं? डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ, इक्विटी शेयर्स किस पर्पज के लिए इशू नहीं होता है? कैश रिसिप्ट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स को हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए इशू नहीं करते हैं। हम हमेशा इक्विटी शेयर्स को या तो कैश रिसिप्ट चाहिए, हमें हमारा फंड इंक्रीज करना है, या हमें एसेट को परचेज करना है, या हमें डिबेंचर्स को रिडम्पशन के लिए पैसा चाहिए, इसलिए। बट कभी भी डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं किया जाता है, तो डी इसका आंसर है। अ कंपनी में इशू, कंपनी क्या इशू कर सकती है? इक्विटी शेयर्स,
preference shares, equity and preference both shares, none of the above. Equity and preference both, दोनों ही shares a company जो है वो issue कर सकती है. A company cannot issue, कंपनी क्या issue नहीं कर सकती है? Redeemable equity shares, redeemable preference shares, redeemable debentures, fully convertible debentures. इसका आंसर है redeemable equity shares, because कभी भी कोई भी इक्विटी शेयर्स रिडीमेबल पोजीशन में नहीं इशू किया जा सकता है. यस, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो सकता है, बट इक्विटी शेयर्स नहीं. देन आंसर ए. टू whom dividend is given at a fixed rate in a company, to equity shareholders, to preference shareholders, to debenture holders, to promoters. To preference shareholders, because फिक्स रेट का जो इंटरेस्ट होता जो डिविडेंड होता है वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं. इक्विटी शेयर होल्डर की प्री फिक्स रेट नहीं होती है, उन्हें अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड दिया जाता है. नेक्स्ट वन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड ओनली, प्रेफरेंशियल राइट इन द मैनेजमेंट, प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, preferential right as to dividend and repayment of capital at the time of liquidation of the company. preferential holder को क्या right होता है? dividend and repayment of capital का right होता है liquidation के time में, मतलब कि जब कंपनी की liquidation हो रही है उस टाइम में preference right होता है dividend का and repayment का. okay, then answer is D. 16 number, the shares on which there is no any prefixed rate of dividend is decided, but the rate of dividend is fluctuating every year according to the availability of profits. Such shares are called equity shares, non-cumulative preference shares, non-convertible preference shares, non-guaranteed preference shares. जिनकी रेट फिक्स नहीं होती वो ओनली इक्विटी शेयर्स होते हैं, तो इसका आंसर है ए, इक्विटी शेयर्स. इनकी कभी भी प्री फिक्स रेट नहीं होती है. ओके, प्रेफरेंस शेयर्स, इन केस द होल्डर ऑफ दीज have a right to convert their preference shares into equity shares at their option according to the terms of issue. Such shares are called cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference shares. जो शेयर्स कन्वर्ट किए जा सकते हैं उन्हें हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं. वो इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर्स में जो कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. देन आंसर इज सी. अ प्रेफरेंस शेयर्स which does not carry the right of sharing in surplus profit is called. कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको अपना राइट जो है वो कैरी करने का, मतलब कैरी करने का, अपना प्रॉफिट जो है वो कैरी करने का राइट नहीं होता है? वो है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ये है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. इन्हें अपना जो राइट होता है आगे कैरी करने का नहीं होता है, मतलब ये वो प्रेफरेंस शेयर्स है जो आगे कैरी नहीं कर सकते हैं. Okay, so next one, which shareholders have a right to receive the arrears of dividend from future profits. When future profits से भी जो है वो right ले सकते हैं, वो ऐसे कौन से shares हैं? redeemable preference shares, participating preference shares, cumulative preference shares, non-cumulative preference shares. This is cumulative preference shares. मान लो कि अभी sufficient profit नहीं है तो coming year में उनको मिलेगा. Okay, इसे बोलते हैं cumulative preference shares. 19 नंबर तक मैंने अभी करवाया है. Next, which shareholders are returned their capital after some specific time? Redeemable preference shares, irredeemable preference shares, cumulative preference shares, participating preference shares. ये वो शेयर्स हैं जो जिनको बोलते हैं हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इनकी रिपेमेंट कर दी जाती है. सो मैंने आज की क्लास में आप लोग को 20 नंबर मतलब 20 ऑब्जेक्टिव्स करवाए हैं. यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं आगे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियोस भी डालती रहूँगी. सो थैंक यू सो मच.